आज रेखा जी के लिए दादी कुछ कहना चाहती है। सच्चे दिल से आई हो तुम मन भा गई। किया था और हमने उसी थीम पर दादी का वो उत्सव नेताजी सुभाष प्लेस में। मेरी ओर से दिल्ली की मेरी सभी प्यारी बहनों को तीज के त्योहार की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और आज दादी का भी तीज का सिंधारा सबने मिलकर के यहाँ भरा है। दादी की कृपा, दादी का आशीर्वाद, रानी सती दादी की जय हमेशा बनी रहे और हम सब पे उनका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। जाना है बिल्कुल। इस त्योहार की बहुत ढेर सारी बधाई मेरी सभी बहनों को, दिल्ली की सभी बहनों को, दिल्ली की आपकी बहन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से ढेरों बधाइयां। और मुझे खुशी है कि मेरे छोटे से निमंत्रण पर आज हजारों बहनें इस तीज महोत्सव में शामिल हुई है। 3 दिन लगातार ये उत्सव यहाँ चला। मैं चाहूंगी कि मंच पे आ जाएं। हमारे बीच में अलका गुजर दीदी जी, हमारी राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी की, आप भी प्लीज। मैं चाहूंगी हमारे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और प्रियंका भाभी, प्लीज आप भी मंच पे आइए। भाई हमारे 2 बाजू, हमारे मंत्री कपिल मिश्रा जी और सिरसा जी, और कपिल जी के साथ प्रीति जी भी आ जाएं। भाई मैं चाहूंगी हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी भी कृपया मंच पे आ जाएं। अन्नू आशीष सूद जी आए, और विजेंद्र गुप्ता जी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष अकेले आए हैं। भाभी नहीं दिख रही, पर फाइन लगा करके छोड़ सकते हैं। आइए विजेंद्र गुप्ता जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारी सुरभि मनोज तिवारी जी कृपया मंच पे आए। भाई वो तीज की कोथली चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो 2 बड़े भाई यहाँ पे हैं, बारी बारी से ले लो, मैं तो उनको आगे कर देती हूँ। हमारे विजेंद्र गुप्ता जी और हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी, विजेंद्र और वीरेंद्र दोनों आपको पूरा तीज की कोथली दे करके जाएंगे। तीज के इस त्योहार पर सभी बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेखा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बीच में परम आदरणीय मल्लिका जी उपस्थित हैं, जो हम सबको हमेशा प्रेरणा देती हैं। अलका जी उपस्थित हैं, वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, हमारे मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, और आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी, जिन्होंने रेखा जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी हम आ रहे थे तो एक सैलाब बहनों का पूरे क्षेत्र में खुशियां मनाता हुआ आ रहा था, जा रहा था। और यही भारतीय संस्कृति की, हमारी सभ्यता की पहचान है। तो इसलिए ये वास्तविकता में त्योहार बेटियों और बहनों के लिए है। शायद यही मौका होता है जब कहते हैं कि तीज त्योहार पर बेटियों को, बहनों को जरूर याद करिए। और ये बात अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए अपने अंतिम सांस तक। अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बुआ को। बुआ भी बहन से कम नहीं है, क्योंकि पिता के जाने के बाद बुआ की जिम्मेदारी भी भाइयों पर है, बेटों पर है। इसलिए अपनी बुआओं को मत भूलिए, अपनी बहनों को मत भूलिए, अपनी बेटियों को मत भूलिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित आदरणीय भाभी मल्लिका नड्डा जी, हमारी दिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारी बहन रेखा गुप्ता जी, विधानसभा में स्पीकर श्रीमान विजेंद्र जी, भाई कपिल जी, सिरसा जी, उपस्थित सभी मातृशक्ति, आप सबको तीज की बहुत शुभकामनाएं।
जैसे विजेंद्र जी ने कहा कि हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर हमारे त्यौहार हैं। भगवान शिव और मां पार्वती का सानिध्य इस त्यौहार में है। और जो अभी रेखा जी ने कहा कि वो कोठरी जो मैं अभी देनी है विजेंद्र जी मुझे क्योंकि जल्दी जाना है, तो मैंने सारी कोठरी कपिल के जिम्मे लगा दी है। एक कपिल दे के जाएंगे आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूंगी हमारे विधायक भी अपनी श्रीमती जी के साथ आए। भाई राजकुमार जी, खत्री जी अकेले आए हो कि मैडम आई है? अकेले आए तो वहीं रहो। गंगवाल जी, सॉरी गंगवाल जी कहाँ है मैडम? हमारे चंदन जी ना, जो अकेले आए हैं उनको नहीं लाना मंच पे भाई, कोई एंट्री नहीं है। जो मैडम के साथ आए हैं वही मैं ढूंढ लो। हमारी पार्षद बहनें, हमारी महिला मोर्चा की साथी भी आई हैं। अब मैं चाहूंगी कि हमारी जो विनर है तीज क्वीन के 6 विनर हैं, उनके प्राइज हमारी मल्लिका भाभी देंगी। भाई लोग पीछे आ जाओ, भाभीयों को आगे रहने दो और तैयारी कर लो, जरा जेब ठीक कर लो। बोलो रानी सती दादी की। वर्षों से मां का इतना दुलार, इतना प्यार मुझे हमेशा मिलता आया है कि मुझे मालूम ही नहीं कि मैं कहां से शुरू हुई थी और मां मेरी उंगली पकड़ के कहां ले गई। दादी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। आज लगातार इस कार्यक्रम में शामिल होने की मेरी क्लिपिंग आपने दिखाई। मुझे सच में बड़ा आनंद आता है कि जब दादी के समक्ष आकर के दादी का सुंदर रूप निहारते हुए उनका आशीर्वाद लेती हूँ और हर बार प्यारी सी आशीर्वाद भरी चुनरी मुझे मिलती है और मुझे भी इस चीज का इंतजार रहता है। पर एक बात है भाई, दर्शन करने जाना भी पेंडिंग चल रहा है। अब पता चले मेरे से नाराज दादी हो जाए, ये तुम्हारे जिम्मे है, तुम नहीं लेके जाओगे तो फिर मैंने तुम्हारे जिम्मे सोचा था साथ में जाऊंगी, अकेली तो मैं जब मर्जी हो जाऊं। दादी के इस तीज के सिंधारे के सुंदर कार्यक्रम को हर बार रौनक लगाने वाले सभी दादी के बच्चों को मेरा बहुत प्रणाम और उनका आशीर्वाद हम सब पे, पूरी दिल्ली पे, पूरे देश पे यूं ही बना रहे। और दादी तो सबको प्यार करती है, मुझे थोड़ा ज्यादा करती है। अब मुझे थोड़ा ज्यादा करती है तो मैं थोड़ा भी मिलती हूँ तो कहती चल ठीक है, इसके लिए इसने इतना कर दिया बहुत है। और भाई जी इतनी पूजा कर रहे हैं, इनको मेरे से थोड़ा सा कम कहती कि चल रहे तू बड़ा है, कोई बात नहीं। तो दादी तो हमारे घर की बड़ी है, हम पे प्यार बरसाती रहेगी, अपना आशीर्वाद देती रहेगी। हम भी उनके गीत गाते रहेंगे और उन्हें यूं ही रिझाते रहेंगे। और मेरी बहनें जो आज बहुत ही सुंदर तैयार होके आई हैं तीज के त्योहार की, सब बहनों को, भाभीयों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और मेरा भी आज आपने अच्छा सुंदर त्योहार मनाया कि दादी का इतना बड़ा आशीर्वाद दिलाया, इतना सुंदर मंच, इतना सुंदर भवन और इतना सुंदर दादी का रूप, सब देख करके मैं तो निहारी हो गई। बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। दादी की कृपा सब पे यूं ही बनी रहे। जय दादी। रेखा जी, दादी का परिवार है ये, दादी का परिवार है, दादी का परिवार है ये, दादी का परिवार है। रानी सती माता से दरबार है, रानी सती माता सच्चा दरबार है। दादी का परिवार है, दादी का परिवार है, दादी का परिवार है ये, दादी का परिवार है। सच्चे दिल से आई हो तुम मन भा गई, सच्चे दिल से आई हो तुम मन भा गई। बेटी मुझको चुनरी पसंद आ गई, बेटी मुझको चुनरी पसंद आ गई। दादी का परिवार है, दादी का परिवार है, दादी
बजाना में एक रेखा गुप्ता जी का ने हम सबको बहुत प्रभावित किया है। तो मैं चाहूंगी कि वो थोड़ा सा गाना आपके सामने गा के आप ही के हाथों वो लॉन्च हो जाए। तो जश्न नारी पूरी तैयारी, जश्न नारी है हमारी, नारी नारी नारी, जश्न नारी है हमारी, जश्न नारी पूरी तैयारी, जश्न नारी है हमारी, नारी नारी नारी। जश्न नारी। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत खुश हैं हम कि आज ये गाना आपके द्वारा लॉन्च कर दिया है। अभी अभी रिलीज हुआ है, तो आपने आपके शुभ चरणों हम बुलाना चाहेंगे बिंदी कंपटीशन की फर्स्ट प्राइज विजेता का नाम है सावित्री गुप्ता जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे सावित्री गुप्ता जी का। साथ ही साथ हम चाहेंगे रंगोली कंपटीशन की पहली विनर को बुलाना, ज्योति त्यागी जी। रंगोली कंपटीशन की विजेता ज्योति त्यागी जी फर्स्ट प्राइज विजेता है। हिंदी स्लोगन की फर्स्ट विनर है मिस नीरू गुप्ता। और इंग्लिश स्लोगन के फर्स्ट प्राइज विजेता है डॉक्टर अरुण कुमार सेठी। और इसी तरह ये है आज के हमारे 3 दिन के 6 फर्स्ट प्राइज विनर्स। एक बार जोरदार तालियां एवरीबॉडी। वंडरफुल, थैंक यू। हमारे सारे विनर से अनुरोध है एक एक कर पे मंच पे आते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक शुभकामनाएं। 3 दिन का शानदार महोत्सव चला था जिसमें बिंदी, मेहंदी, रंगोली और स्लोगन कंपटीशन का आयोजन किया गया था दिल्ली टूरिज्म की तरफ से। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा इन सभी विजेताओं के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है आज सभी कॉम्पिटिशंस में। बन गई तेरी लाडली ये रेखा दादी जी। एक बार आप भी तालियां जोरदार बजाएं। अलमंच की बेटी दादी जी की लाडली माननीय मुख्यमंत्री हमारी रेखा जी गुप्ता जी। जोरदार तालियां आपकी, जोरदार तालियां। नारी सभी नारी की जय। मुझे अच्छी तरह से याद है कि नेताजी सुभाष प्लेस में दादी का एक उत्सव, श्री नारायणी नमो नमो उत्सव मनाया जा रहा था। और उस समय माननीय रेखा जी हमारे बीच हमारी मुख्य अतिथि के रूप में पधारी थी। संयोगवश उसी समय भारत की प्रथम वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट भाषण पेश किया था। और उस बजट भाषण को उन्होंने जब शुरू किया था तो सबसे पहली लाइन जो उन्होंने संसद में कही थी वो कही थी, नारी तू नारायणी। नारी तू नारायणी के संबोधन से श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपना उद्घोषण शुरू किया था, उस बजट भाषण को शुरू किया था। और हमने उसी थीम पर दादी का वो उत्सव नेताजी सुभाष प्लेस में श्री नारायणी नमो नमो के माध्यम से मनाया था। रेखा जी उसमें मुख्य अतिथि थी। और संयोग कहिए या एक प्रयोग कहिए कि रेखा जी जब उत्सव में पधारी तो आपका स्वागत करते समय हमसे उस समय कहा गया कि हमारी माननीय विधायिका। तो मुझे उस समय करेक्ट किया गया था कि माननीय निगम पार्षद कहा जाए, लेकिन दादी के दरबार में निकला शब्द था, उस शब्द ने अपना काम करना था और दादी की चुनरी ने अपना उस काम को पहुंचाना था। रेखा जी को माननीय निगम पार्षद से माननीय विधायिका तक भी बनाया। और उसके पश्चात दिल्ली की मुख्यमंत्री। मैं चाहूंगा हमारे बीच अपने शब्दों से